जी गुरुदेव। थोड़ा कर्म कर्म हाँ करिए, वीडियो ऑन करिए। जी गुरुदेव प्रणाम। शुरू करिए। जी श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ा जोर से। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाथ नहीं जोड़ना है वहाँ, हाथ जोड़ना है वहाँ दूसरा कृत्य करके, जब आप वहाँ कोई नमस्कार और प्रणाम करेंगे वहाँ जोड़ना है। यहाँ तो खड़े करके बोल सकते हो ऐसे। जी श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी श्रीमान जी, 3 बार जी मत लगाओ। जी। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुरुदेव को मेरा प्रणाम। सभी यहाँ पूरे पैनलिस्ट बैठे हुए 20-22 लोग। सभी गुरुदेवों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमान, वो गुरुदेव नहीं है, इसमें नहीं मानना है। श्रीमान, आप सभी को राम राम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को महादेव, आप सभी को जय हिंद, आप सभी को सत श्री अकाल, आप सभी को सलाम। जो अपने बोलने में व्यवस्थित लगे, वो प्यार वाली भाषा एक लगना चाहिए कि आप हाँ वास्तव में धार्मिक लोग बड़े आचरणशील होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं, तो ये लगना चाहिए। जी। ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम सादर। श्रीमान, आप सभी को मेरा प्रणाम। श्रीमान, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं इतनी इसलिए कर रहा हूँ मेहनत, तो मुझे 21,000 की जरूरत है, नहीं तो अभी तक तो आप हो चुके होते। चलिए बैठिए। कि पता है, मैं बताऊं, ये तो मजाक वाली बात हो गई। एक एक शब्द वहां काउंटिंग कर ली जाती है कि 15-20 मिनट में आपने कितने शब्द गड़बड़ कर दिए। एक व्यक्ति का कोई कार्य नहीं रहता, वो आपके इंटरव्यू में बैठा रहेगा, 4 लोग बात करेंगे, ये कुछ नहीं बोलेगा। एक केवल यही काउंटिंग करेगा कि कहाँ आपने इधर का उधर जुड़ा है, कौन सा शब्द गलत बोला है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये तो पता चल जाता है कि आप इतने आत्मिक तौर पर या आत्मीय तौर पर जुड़े नहीं हो इस चीज से। ये तो आपके रास्ते का धंधा है कि बन गए तो ठीक है, नहीं तो उसी का हल्दी उसी की माथे पर लगा देनी है। चलिए बैठ जाइए। धन्यवाद श्रीमान जी। आचार्य पंडित राजेश शर्मा जी, कुछ सेवाएं। चलिए पर्चा दीजिए जब तक। जी श्रीमान जी, मेरा नाम अनिल शुक्ला, पिता श्री शीतल प्रसाद शुक्ला, माता श्रीमती शकुंतला देवी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य से चित्रकूट जिले के टिटिहरा का मूल निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही संपन्न हुई है एवं उच्च शिक्षा पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री एवं आचार्य की शिक्षा श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट से हुई है एवं 1 वर्षीय कर्मकांड का डिप्लोमा श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट से ही संपन्न हुआ है। मैं वर्तमान में सामान्य रूप से पूजन पाठ का कार्य कई विगत वर्षों से कर रहा हूँ। एक गहरी सांस लीजिए, जिसमें ये ना लगे कि आप वो बार बार घबराहट टाइप की आ रही है। चलिए शुरू करिए राजेश शर्मा, चालू करिए। पंडित जी, पंच पल्लव किसको कहते हैं, इसके बारे में बताइए। जी श्रीमान जी, कलश पूजन में जब हम कलश का पूजन करते हैं तब पंच पल्लव की हमें आवश्यकता पड़ती है। आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और गूलर, इन 5 पत्तों को मिला करके कलश में जब विराजमान कलश को करते हैं तब लगाया जाता है। नग्रोधो दुम्बरो सुत्तो चूत प्लच्छस तथैवचा, इन 5 चीजों को लगाया जाता है। सूर्यदेव को प्रणाम करने के जो 12 सूर्य के नाम है उनको बताइए। क्या श्रीमान जी? सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करने के जो 12 सूर्य के नाम हैं, 12 नाम भगवान जी सूर्य के जो हैं, उनके नमस्कार जी करने के वो श्रीमान नाम बताइए। जी श्रीमान जी, इस श्लोक सहित तो विस्मरण है, हिंदी में कह सकते हैं। जी। ओम भानवे नमः, खगाय नमः, पूखाय नमः, रवे नमः, शूरभास्कराय नमः,
इस तरह के श्लोक में हम ही भ्रमित है श्रीमान जी। धन्यवाद। अच्छा है, सुगंधित द्रव्य चढ़ाने का मंत्र बताइए। जी श्रीमान जी। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुच्येमामृतात्। भगवान गणेश को अबीर चढ़ाने का मंत्र बताइए। ओम हरि ओम अहिर्भोगैः प्रजेति बाहुं ज्यायाहेतिं परिबाधमाना हस्तग्नो विश्वा वायुनान् विद्वान् पुमान् पुमा पुमा गुं संपरिपात विश्वतः। राहु का मंत्र सुनाइए। ओम हरि ओम कया नचित आभूय दूती सदा वृदा सका कया सचिष्टया वृता। पूर्व भाग जी श्रीमान। सुनाइए। जी श्रीमान। ठीक है, दूसरे अध्याय का जो पूर्व भाग है। रुद्राष्टाध्यायी द्वितीय अध्याय का जो पूर्व भाग है। क्लियर आवाज नहीं आ रही श्रीमान जी। रुद्रष्ट अध्याय के दूसरे अध्याय का जो पूर्व भाग है उसको सुनाइए। जी पूर्व भाग। जी श्रीमान जी। हरि ओम सहस्रशीरका पुरुषः। जी श्रीमान। उत्तर नारायण सूक्त। जी यो उत्तर नारायण सूक्त सुना। ओम हरि ओम अद्व्यः संवृतः पृथ्व्यैरसा मृतताग्रे तस्य तुष्टाभिदधरूपमेति तन्मर्त्यसु देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पूर्वकं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतुमेतनान्यः पन्था विदते यनाय प्रजापतिश्रुतिगर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्त धीरा तस्मिन् हतसुरभुवनानि विश्वा जो देवाधिपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयन्त देवा अग्रे तदब्रुवन्नाजस्तोऽयं ब्राह्मणो विद्यातस्या देवा असन्मसे श्रीश्च तैलस्मिश्च पदया अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यात्तम् इखाणिकाणां मुम्मैकाणां सर्वलोकं मैखाणा। पंच महायज्ञ के बारे में बताइए। जी श्रीमान जी। हमारे धर्म शास्त्रों में पंच महायज्ञों का उल्लेख आया है। हर गृहस्थ जीवन में रहते हुए 5 ऐसे स्थल होते हैं जहां पर जीव हिंसा की होने की संभावना होती है। उन जीव हिंसा से मुक्त होने के लिए, उन दोषों से, पापों की मुक्ति होने के लिए हम पंच महायज्ञ करते हैं। पहला यज्ञ है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलिवैश्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवोर्वरुर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ब्रह्म यज्ञ जो करते हैं वह अध्ययन, अध्यापन आदि करने के लिए हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, और जो देव यज्ञ करते हैं वह पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए करते हैं और होम इत्यादि करते हैं देव यज्ञ के निमित्त। पितृ यज्ञ जो करते हैं तर्पण इत्यादि क्रिया करते हैं, उनके पितरों की खुशी के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं। और बलिवैश्य यज्ञ जो करते हैं वह जो हम भोजन बनाते हैं उससे हविष्यान को अग्नि में आहुति देने के लिए बलिवैश्य यज्ञ करते हैं। और जो अतिथि पूजन करते हैं, हमारे घर में कोई भी अतिथि मान सम्मान, संत ब्राह्मण आदि कोई आते हैं उनका सम्मान करने के लिए हम अतिथि यज्ञ करते हैं। 5 यज्ञों की हमारी शास्त्रों में उल्लेख बतलाया गया है। यज्ञोपवीत को धारण करने का मंत्र तो आप जानते होंगे, परंतु यज्ञोपवीत को विसर्जन करने का मंत्र के बारे में भी बताइए। जी श्रीमान जी। यज्ञोपवीत विसर्जन का मंत्र है हमारे शास्त्रों में। एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्रं यथा सुखम्। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गायत्री कवच सुनाइए। जी श्रीमान जी। गायत्री कवच। ओम हरि ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वरां भयांकुशकजा हेमपात्राचिमालिकां सितपङ्कज संस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वयं मनसां भोजो गायत्रीं कवचं पठेत्। श्रीमान जी अभी पूरा याद विस्मृति है थोड़ा। कोई बात नहीं। और मध्याह्न संध्या का ध्यान। ओम मध्याह्ने विष्णु
जी श्रीमान। जी ठीक है सुना। च तार्क्षस्तांपि दवासतां यूतिं च यजुर्वेदां यूतिं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। बहुत सुंदर, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है आरटीजीएसयू में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। हर गोली का जवाब गोली नहीं होता, इस बात को आप कैसे देखते? जी श्रीमान जी एक बार। हर गोली का जवाब गोली नहीं होता, जी इस श्रीमान बात जी। को आप कैसे देखते? जी श्रीमान जी, हर गोली का जवाब गोली नहीं होता, इस बात को हम कोई भी यदि सैनिक धर्म में हम हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम गोली का जवाब गोली से ही दें, अपनी बातों के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा भी उनको समझा करके इत्यादि बता करके भी उसका निराकरण कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी यदि लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है तो उसमें गोली से ही जवाब नहीं दे सकते, उसको अपनी वाणी के द्वारा बातों के द्वारा उसको समझा करके उसका निराकरण कर सकते हैं। वही घुमा रहे हो। क्या होता है कि जब आप अच्छा बेहतर करने लगते हैं तो फिर उसमें बेहतर स्थिति के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा तो ऐसे ही फिर कॉन्फिडेंस के आप ऐसी अपनी कोई खूबी बताइए जिसमें हम आपका आरटीजीएसयू में सिलेक्शन कर लें। ये कौन बच्चे बोल रहे हैं, जी कौन बोल श्रीमान रहा जी। है? बैकग्राउंड आवाज आपके यहाँ से आ रही है? जी जी एक मिनट। जी श्रीमान जी। चलिए बताइए। श्रीमान जी थोड़ा। आपकी अपनी ऐसी कोई खूबियां बताइए जिसमें हम आपको चयनित कर लें। जी श्रीमान जी। बताओ। पहले बहुत दृढ़ संकल्प रहता हूँ और मेहनती व्यक्ति हूँ। किसी भी काम के प्रति मैं अपने अच्छे सुचारू रूप से अपने काम को। आवाज दूसरी जो प्रॉब्लम कर रही आवाज आ रही है कि नहीं? कट रही है, जल्दी करिए, थोड़ा 5-7 मिनट में बातें होनी है। आवाज कट रही है। आ रही है आवाज श्रीमान जी? बताइए। जी श्रीमान जी, जो सबसे पहले मेरी खूबी है वो कलात्मक चीजों को लेकर के बहुत से अच्छा मैं कर लेता हूँ। कलात्मक चीजें जो होती हैं बनाने के, ड्राइंग हो गए जैसे, इन चीजों को लेकर के मैं बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ। यदि दूसरी अच्छाई ये है कि किसी भी चीज को लेकर निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मैं निर्णय ले लेता हूँ। किसी भी प्लानिंग को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के मैं अच्छे से उसकी रूपरेखा बनाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ कि। और तीसरी अच्छाई ये है कि किसी भी चीज को लेकर के मुझे सीखने का जिज्ञासु रहता हूँ। किसी से कुछ भी चीज मिले तो उसके प्रति मैं जिज्ञासा रखता हूँ कि मैं उन चीजों का अनुभव कर सकूं, अपने जीवन में अनुकरण करके सीख सकूं। यही 3 अच्छाइयां हैं मेरे श्रीमान जी। ये तो अन्य लोगों की भी ऐसी रुचियां रहती हैं, तो जरूरी नहीं है कि इन रुचियों वालों को आरटीजीएसयू बनाया जाए। जी श्रीमान जी, अब अन्य लोगों के प्रति भी रुचियां रहती हैं। अब उनमें से, उन व्यक्तियों में से जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बताने का तरीका अच्छा होगा या उनकी अच्छाइयां ज्यादा अच्छी होंगी, खूबियां, तो उनको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेल हो गए। सुन रहे हो सभी लोग इन प्रश्नों को? ऐसे प्रश्न निकाले जाते हैं वहां पर, आराम से उनको समय मिल जाता है 10 से 12 मिनट का, फिर वहां से निकाल देते हैं वो प्रश्न। कॉन्फिडेंस उनको यहाँ से गिराना होता है। इसमें बताइए ना कि वर्तमान जरूरत क्या है, वो आपके अंदर खूबियां हैं, बस खत्म करिए बात को। वर्तमान जो चुनौतियां हैं उन्हीं की वो आपके अंदर खूबियां हैं। जी श्रीमान जी।
इसलिए मुझे चैलेंज किया जाना चाहिए, बात खत्म हो गई है। जी 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 सर, चलिए, भय और साहस में आप क्या अंतर देखते हैं? जी श्रीमान जी, भय जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा डरा करके या प्रभावित करके या हिंसा का रूप दिखा करके डराना या सताना, व्यक्ति हिंसा का प्रताड़ना करना ही भय का कारण है। और साहस है कि हम अपने आत्मबल को, निज पौरुष को दृढ़ संकल्पित करके मनोबल को अपने ऊंचा बनाए रखना ही साहस का कारण होता है। अंतर पूछा मैंने दोनों में, आपने व्याख्या कर दी इसकी। जी श्रीमान जी, अंतर यही है कि अपने अंदर साहस बनाए रखना ही साहस का कारण है, और हिंसा करना या प्रताड़ना करना भय का कारण है किसी को। फिर कारण बता रहे हो, अंतर पूछा, इसमें अंतर क्या है? अंतर तो श्रीमान जी यही बता सकते हैं कि सुनिए, भय खतरे का एहसास कराता है जी और साहस उस खतरे से निपटने के लिए विकल्प या निर्णय लेने की क्षमता बता तैयार करता है। जी ये अंतर है दोनों में, एक जी चुनौती श्रीमान करेगा, एक समाधान करेगा। जी आप श्रीमान बताइए, आप कोई परिस्थिति में नागरिक को हिंसा में, यदि आपको लगता है कि भावनात्मक कुछ चीजें आपके कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में बीच में आएगी, तो उसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? हिंसा को नियंत्रित करने में अपने जी श्रीमान जी, यदि हम सैनिक के पद में हैं और वहां पर कोई हिंसा का कारण बन रहा है, तो उसको, हिंसा को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हम उस मूलभूत कारण को जानेंगे कि हिंसा का कारण क्या है, हिंसा क्यों हो रही है। उस चीज को जानकारी लेते हुए अपने अपने भाव में कमजोर पड़ रहे हैं, आप भाव में टकराहट आ रही है आपके कर्तव्य में और भावनात्मक, इसको नियंत्रण करना है, वो हिंसा को नियंत्रण नहीं करना है, इसको कैसे करेंगे? जी श्रीमान जी, यदि हमारे कर्तव्य और भावनाओं में हमें कमी का एहसास हो रहा है, तो उन कर्तव्य और भावनाओं की जानकारी देखते हुए कि हमारे कौन से कर्तव्य में, कर्तव्य पालन में या कारण हो रहा है कि जिसके कारण हम निर्णय लेने में असक्षम हो रहे हैं, उन कारणों का पता लगा करके हम उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा, की ताकि सुधार हो सके, आगे की चीजों में ऐसी गलतियां ना हो। सुनिए, एक बात और, वर्तमान समय में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग सबसे ज्यादा जरूरी या आवश्यक होता जा रहा है? जी श्रीमान जी, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सीमाओं से जुड़ी हुई समस्या के लोग बहुत, सीमाओं को लेकर के बहुत जरूरी सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा के बल में सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए बहुत ही आधुनिक समय में जरूरी है कि हमारे सीमाएं सुरक्षित रहें। आधुनिकीकरण, मिसाइल, ड्रोन इत्यादि स्वदेशी निर्मित चीजों का उपयोग करना, कि भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा यदि, तभी हमारे देश की सुरक्षा एवं राष्ट्र की सुरक्षा में अग्रसर बढ़ सकते हैं हम। तो हमें सबसे ज्यादा सैन्य सुरक्षा की जरूरत है आज के समय में। ये कश्मीर में हाइब्रिड टेररिज्म या हाइब्रिड आतंकवादी क्या होता है? क्या श्रीमान जी, हाइब्रिड आतंकवाद या हाइब्रिड टेररिज्म क्या होता है? जी श्रीमान जी, यह एक आतंकवादी गठन समूह बतलाया गया है जो जम्मू कश्मीर में पीओके में, जो पीओके का हिस्सा है। श्रीमान जी, इसकी जानकारी कम है थोड़ी। कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, दो चीजें सुधारिए। पहला, ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्ञान के आधार पर ही केवल धर्मगुरु नहीं बन सकते हैं, ये बात समझ लेना है, ठीक? जी श्रीमान। तो अपने थोड़ा चेहरे पर चमक लाने की कोशिश करिए, कुछ जी एक्सरसाइज करिए चेहरे की, जिसमें थोड़ा स्वरूप में और आकर्षण बढ़े। जी बाकी फालतू की चीजें, विचारों के माध्यम से अंदर आत्मसात बिल्कुल नहीं करना है। जी श्रीमान। अभी तो ऐसा है कि 10% हम लोग तैयार हुए हैं, अब परीक्षण हो जी रहा है, तो अब केवल हम समझ रहे हैं कि हम लोग 20% पहुंचेंगे। अभी मेन जी इंटरव्यू हमारा नहीं है, अभी यहाँ से चल रहा है। मेन इंटरव्यू चलेगा दूसरे और तीसरे राउंड से।
जी जब पता चलेगा कि इंटरव्यू वास्तव में वो समझना कैसे है सभी मुद्दों को, क्योंकि अब वापस एक जी बार श्रीमान फिर से मुद्दे करवाना पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो किसी मुद्दों को। जी जी ठीक है। जी बाकी श्रीमान बहुत अच्छा प्रयास किया पहली बार में आप लोगों ने। जी यदि श्रीमान ऐसे ही विश्वास और श्रद्धा बनाए रखते हैं तो हम भी जी फिर कुछ श्रीमान और अच्छा करने की प्रयास करेंगे। बाकी जी श्रीमान ये हम बना के पछतावा, मेरा चलेंगे। मानना यह है कि ये पछतावा ना रहे कि कोई भी चीज से हमारा सामना नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल श्रीमान। यहाँ पर सभी चीजों से सामना करवा दिया जाए, बाकी वहाँ आप लोग अपना संतुलन बिठा के उत्तर प्रस्तुत कर देना है, उनको ये लग जाए कि पता है, बाकी उतनी जी जानकारी नहीं है। आप पंडित लोग हैं, उनको कितना आशा कर सकते हैं हम लोग, यही बहुत है बिल्कुल कि पता श्रीमान। है। ठीक है। तो ये और हाँ बताइए। जी श्रीमान, ये जो लास्ट का मुद्दा आप पूछे थे जम्मू कश्मीर को, ये इसका थोड़ी। ये हाइब्रिड आतंकवाद होता है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयार करना, जो अभी अच्छा वर्तमान में प्रचलन में है। जी और ये अशिक्षित नहीं, ये शिक्षित वर्गों में प्रचलित है, जो सभी जी संसाधनों से आर्थिक, शैक्षिक और शक्ति के रूप में संपन्न होते हैं, उनके बीच में प्रचलन में है, जिसमें आतंकवादी समूह इसको साधारणतः उपयोग करके इन लोगों को अपने अनुसार या अपने कार्य में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ये होता है जी श्रीमान हाइब्रिड। जी और इसका सभी का उपयोग इन चीजों का तकनीकी माध्यम के द्वारा किया जाता है। चलिए पंडित, किसी का कोई विचार हो तो बता सकते हैं, बाकी हमारा समय 2 घंटा हो गया है।